अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से कि फ़लस्तीन जो है वो हमारे लिए इतनी मुक़द्दस सरज़मीन क्यों है और मुसलमानों की इसके साथ अकीदत क्यों है। जी, तो फ़लस्तीन जो है वो अम्बिया का मस्कन रहा। यहाँ पर अम्बिया पैदा हुए और बहुत कदीम सरज़मीन है। हज़रत इब्राहीम यहाँ पर जो है अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अपने बेटे हज़रत इसहाक़ को बैतुल मुक़द्दस में जो है उन्होंने आबाद किया और उनकी कौम थी बनी इसराइल। हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत याहया, हज़रत मूसा, हज़रत हारून का ये खित्ता मस्कन रहा। यहाँ पर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की महराब भी मौजूद है और यहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत मरियम ने अपना वक्त इस सरज़मीन पे गुजारा। थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस खित्ते में जो है तालूत और जालूत का भी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस थी और कुरान में भी उनकी जंग का जो है वो जिक्र हुआ है। तो ये खित्ता भी वही खित्ता था जहाँ पे उन दोनों के दरमियान जो है वो मार्का हुआ। इसके बाद जो है तालूत की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो बनी इसराइल के हाकिम बन गए। इसके बाद हज़रत सुलेमान ने हुक्मरानी की और ताबूत सकीना भी जो है वो उन लोगों के पास मौजूद था। और हज़रत सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई, जिस तामीर में जिन्होंने भी हिस्सा लिया। जो ताबूत सकीना है इसके बाद वो खो गया, जिसको यहूद आज तक जो है वो तलाश कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो हमें मिल गया तो हम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कर सकते हैं। मैं फिर आपको ये बताती चलूँ कि हमारे लिए ये इसलिए भी बहुत मुक़द्दस है क्योंकि ये हमारा पहला किबला है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज का सफ़र करवाया गया तो उनको जो है वो यहाँ पर मस्जिद अक्सा पे जो है वो लाया गया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों और बुराक के साथ वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने तमाम अंबिया की अमामत करवाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो सादत है वो इस जगह के हिस्से में आई। जहाँ पर हज़रत जिब्राईल ने सुराख करके बुराक को बांधा था, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सवार होकर यहाँ पहुँचे थे, वो जगह का निशान आज भी मौजूद है। और हज़रत उमर के दौर में यहाँ पर जो है वो सखरा और जो है बुराक बांधने वाली जो जगह थी उस जगह के अहाते में उस मस्जिद को तामीर किया गया, जिसको आप देखते हैं गोल्डन जो गुंबद वाली जो है वो मस्जिद नज़र आती है। तहम अगर हम ये भी देखें कि यहाँ पर जो है वो मस्जिद अक्सा भी है, डूम ऑफ रॉक है, मसल्ला मरवानी है, मस्जिद अल बुराक है और मीनार वगैरह यहाँ पर कायम है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मौजूद हैं। लेकिन ये मुकद्दस इलाका जो है वो हमेशा जंगों की जद में रहा है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसको फतह किया, सिकंदर आज़म ने यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा किया, अरब फातिहीन जो है वो यहाँ पर हुक्मरान रहे, सलाहुद्दीन अयूबी जो है उन्होंने इस इलाके को जो है वो यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और खलीफा अब्दुल मालिक ने फिर कुब्बतुस सखरा जो है वो तामीर किया गया। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि दुनिया की 3 मसाजिद की तरफ सफ़र करना बाइसे बरकत है, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है। इस वक्त जो है यहाँ पर जंग का समा है और जंग हो रही है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। तो हम सब के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ दे है। इस जंग को फौरी तौर पर रुकना चाहिए और फ़लस्तीन को उनके इलाके वापस मिलने चाहिए। ये इलाके 3 मज़ाहिब के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तक़द्दुस के हामिल हैं, जिसमें यहूदियत भी शामिल है, ईसाईयत भी शामिल है और इस्लाम भी शामिल है। हम चूँकि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, इसलिए गुजारिश है कि इस खित्ते को जो है वो फ़लस्तीनियों को वापस किया जाए और जिन जगहों पर ये अहम जो है वो मजहबी जगहें मौजूद हैं वहाँ पर एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि वहाँ पर तमाम लोग इसकी ज़ियारतें कर सकें, क्योंकि हम बहुत चाहते हैं कि हम भी बैतुल मुक़द्दस जो है वो देखें, अपने किबला अव्वल की ज़ियारत करें, उन तमाम जगहों पर जाएँ जहाँ पर अंबिया कराम ने जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर की, जहाँ से उन्होंने तबलीग की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जंग की वजह से और इसराइल के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात ना होने की वजह से ये नहीं हो सकता। लेकिन इसराइल एक नाजायज़ जो है वो रियासत है, बेहतर है कि इसके पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात ना हों। वैसे भी हम फ़लस्तीन की कॉज को जो है वो सपोर्ट करती हैं, लेकिन तमाम दुनिया इस वक्त इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रही है और फ़लस्तीन की कॉज जो है वो बिल्कुल पीछे जाती जा रही है। और वहाँ पर 1 महीना हो गया है जंग जारी है, लेकिन कोई भी जो है जंगबंदी की तरफ बात नहीं कर रहा। बच्चे वहां पर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को, अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनान को। लेकिन आलमी दुनिया की जो खामोशी है वो समझ से बाहर है।
یہ خطہ کیونکہ بہت مقدس ہے تو یہاں پر تو جنگ نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ مذہبی جو ہے وہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہاں تو ویسے ہی جو جنگ نہیں کی جاتی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فلسطینی علاقوں کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اس وقت حملے کر رہا ہے. اب اگر ہم بات کریں کچھ مسجد اقصیٰ کی، تو سنہری گنبد والی مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو دوسرے گنبد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. ہمارے لیے تمام مساجد بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں. لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ عام طور پہ لوگ اس گولڈن ٹوم والی جو ماسک کو وہ سمجھ لیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. اب جو ہے اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بھی اس جگہ کی بہت انسیت ہے. اور دوسرا چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے تو ہمارے لیے جو یہ جگہ بہت قابل احترام ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں اس کے حالات کی وجہ سے، کیونکہ صہیونی طاقت نے اس جگہ پر قبضہ کر کے جو ہے وہ اپنا تسلط یہاں پر قائم کیا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر تمام زائرین کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جگہ بہت جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہے. اب یہاں پر عرب اسرائیل جنگ بھی ہو چکی ہے، ابھی بھی 30 دن سے جنگ جاری ہے، اور یہاں پر ہونے والی نسل کشی کو لے کر لوگ کیوں جو ہے وہ خاموش ہیں. اگر ہم ویسٹ بینک کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اسرائیلی فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ بین الاقوامی اقدامات نہیں ہو رہے. اس چیز کو روکنا چاہیے. بہت زیادہ جو ہے وہ صورتحال وہاں پہ خراب ہے. بچوں کو اس وقت ادویات کھانے پینے کی ضرورت ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. غزہ کے اندر جو ہے وہ قیامت سی برپا ہے. اس چیز کو روکنا چاہیے اور اس خطے میں امن ہونا چاہیے، تاکہ جتنے لوگ مذہبی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں جا سکیں، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے، تو ان کی زندگی کو اجیرن نہ کیا جائے. اور اب جو ہے اس چیز کا بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ وہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر ہماری سب سے امپورٹنٹ زیارتیں موجود ہیں، یہاں پہ ایک ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ جا سکیں، کیونکہ سب کا دل کرتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جائیں اور عبادت کریں، اللہ سے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ چیزیں مانگیں، نعمتیں، بخشش، دنیا آخرت. لیکن جب تک یہ تصفیہ حل نہیں ہوتا تو یہ سب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. میں نے اس حوالے سے آرٹیکل بھی لکھا تھا، میں لنک میں شیئر کروں گی، آپ پڑھیے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یہاں پر کتنے انبیاء کا مسکن رہا، کن قوموں کو یہاں پہ عذاب سے نجات ملی، کن قوموں نے یہاں پر نافرمانی یا سرکشی کی. تو یہاں کی تاریخ بہت دلچسپ ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.